खाने वाले 10 और पकाने वाली 1। भारतीय समाज में रसोई घर सिर्फ एक जगह नहीं होती, बल्कि ये परिवार की आत्मा होती है। यहाँ से प्यार, देखभाल और रिश्तों की गर्माहट झलकती है। लेकिन क्या होगा अगर इस पूरे परिवार का सारा काम सिर्फ एक व्यक्ति के कंधों पर डाल दिया जाए? ये कहानी है सुनीता की, जो शादी के बाद एक बड़े परिवार में बहू बनकर आई। वहाँ खाने वाले 10 लोग थे, लेकिन खाना पकाने वाली सिर्फ वही थी। क्या सुनीता इस भारी जिम्मेदारी को निभा पाई? क्या उसके ससुराल वाले उसकी मेहनत को समझ पाए? क्या परिवार में कोई उसकी मदद करने को आगे आया? ये संघर्ष, धैर्य और बदलाव की एक ऐसी कहानी है जो हर महिला की आवाज बन सकती है। सुनीता का विवाह सक्सेना परिवार में हुआ था। ये एक संयुक्त परिवार था, जहां परंपराएं कड़े नियमों से चलती थीं। परिवार के सदस्य: ससुर जी राम सिंह सक्सेना, घर के मुखिया, अनुशासनप्रिय और परंपराओं के सख्त पालनकर्ता। सासू माँ सुमित्रा देवी, घर की असली रानी, जिनका मानना था कि घर की बहू को ही रसोई संभालनी चाहिए। पति अमित शहर में नौकरी करते थे और अधिकतर व्यस्त रहते थे। 3 देवर रवि, अजय और सुरेश, युवा, पढ़ाई और नौकरी में लगे हुए। 2 नंदें पूजा और सीमा, जिनकी शादी तय हो रही थी, लेकिन वे घर के कामों में हाथ नहीं बटाती थीं। दादा दादी जो वृद्ध थे और सेवा की अपेक्षा रखते थे। सुनीता जब इस घर में आई तो बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसे एक नया परिवार मिला है, जहां सब एक दूसरे का ख्याल रखते होंगे। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन, जब वह सुबह उठी, तो उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। सुबह 5 बजे ही सासू माँ ने उसे जगा दिया। बहू, जल्दी उठो, हमारे घर में बहू का पहला दिन बहुत खास होता है। आज से तुम रसोई संभालोगी। सुनीता चौंक गई। क्या पूरे परिवार का खाना सिर्फ मैं बनाऊंगी? लेकिन उसने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया। पहली सुबह ही उसे 3 तरह की चाय बनानी पड़ी, अदरक वाली, सादी और बिना चीनी की। रोटियां सेंकते सेंकते उसके हाथ जल गए। नाश्ते में अलग अलग चीजें बनानी पड़ी, कोई पराठा चाहता था, कोई पोहा, तो कोई सिर्फ ब्रेड। जब नाश्ता खत्म हुआ, तो उसे लगा कि अब थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन तभी सासू माँ ने कहा, बहू, अब दोपहर के खाने की तैयारी करो। दिन ब दिन सुनीता का काम बढ़ता जा रहा था। हर दिन 30 to 40 रोटियां सेंकनी पड़ती थीं। 10 लोगों के लिए अलग अलग स्वाद का ध्यान रखना पड़ता था। सफाई से लेकर बर्तन तक, सब कुछ उसी के जिम्मे था। परिवार के अन्य सदस्य आराम से बैठकर खाना खाते थे, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि सुनीता ने खाना खाया या नहीं। एक दिन, जब वह थककर बैठी ही थी कि सासू माँ चिल्लाईं, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? सुनीता ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? लेकिन जवाब आया, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। बहू को ही रसोई संभालनी होती है। सुनीता को अब ये समझ में आ गया था कि यदि उसने कुछ नहीं किया, तो यह अत्याचार जीवन भर जारी रहेगा। एक दिन, उसने नाश्ता नहीं बनाया। जब घर वालों ने पूछा, नाश्ता क्यों नहीं बना, तो उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जब घर के सभी लोग खाना खाते हैं, तो सभी को काम में भी हाथ बटाना चाहिए। ससुर जी गुस्से में बोले, तुम हमारे घर की परंपरा तोड़ रही हो। लेकिन सुनीता शांत रही और बोली, परंपराएं तभी अच्छी होती हैं, जब वे सबके लिए समान हों। पहले तो सासू माँ और ससुर जी नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे बाकी परिवार के सदस्यों ने सुनीता की बात समझी। अब देवर चाय बनाने लगे, नंदे रोटियां सेंकने लगीं, पति ने चावल पकाने में मदद करनी शुरू कर दी, सासू माँ ने सब्जी काटने की जिम्मेदारी ले ली। धीरे धीरे पूरा परिवार मिलकर काम करने लगा। अब सक्सेना परिवार में एक नई परंपरा बन गई, जो खाएगा वह कभी न कभी पकाएगा भी। अब घर में सब मिलकर काम करते थे। सुनीता को सम्मान मिलने लगा। परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया।
सुनीता की एक छोटी सी हिम्मत ने पूरे परिवार की सोच बदल दी। घर का काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती। संयुक्त परिवार में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। यदि अन्याय हो रहा है तो चुप रहना सही नहीं। बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे पूरी सोच बदल सकता है। जब सब साथ मिलकर काम करते हैं तो प्यार और सम्मान बढ़ता है।